सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन। इसके कुछ क्वेश्चन देखिए आओ कुछ समझें क्वेश्चन से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है तो बताइएगा। तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। देखिएगा इस तरह से आगे सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। और ये जो किलोग्राम है केजी, ये किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। केल्विन जो है ताप का मात्रक है। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। इस तरह से आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है। तो विस्थापन की एसआई इकाई माने यूनिट पूछ रहा है, यूनिट आपसे मात्रक पूछा है तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर हो जाएगा जो सही आंसर होगा। विस्थापन की इकाई मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। मतलब ऑप्शन में 2 दिले हैं, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। चारों ऑप्शन में से कौन होगा जिसका इकाई यानी कि यूनिट मात्रक एक ही समान होगा। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। अब ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जिसको जे लिखते हैं संकेत में। तो पहला परम सत्य आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। ठीक है, इस तरह से आगे सवाल और देख सकते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इकाई यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक पूछा गया सवाल है। देखिए तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी की। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है यानी मात्रक क्या है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है कूलॉम, ओम, न्यूटन, जूल। तो प्रतिरोध की इकाई का हो जाएगा ओम हो जाएगा। ओम का संकेत ये होता है। न्यूटन जो है बल का मात्रक और जूल कार्य का मात्रक है और कूलॉम आवेश का मात्रक है। तो आंसर हमारा प्रतिरोध का एसआई का हो जाएगा ओम हो जाएगा। ओम का ही चिन्ह है, संकेत है। चलिए देखिएगा आगे सवाल कहता है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है यानी कि यूनिट है, मात्रक है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है प्रतिबल बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बल के मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में। तो इसी को आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए। तो कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाट जो है शक्ति की इकाई है, बल का मात्रक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है, एम्पियर। कूलॉम अभी बताएं, आवेश का मात्रक, वाट शक्ति का मात्रक, जूल कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक होता है। तो विद्युत धारा की इस तरह से एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा शक्ति यानी पावर की इकाई को क्या कहा जाता है। पावर की इकाई को, शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, वाट।
वाट कहा जाता है। जूल है जो कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक है, पास्कल है जो दाब का मात्रक है, और न्यूटन है जो बल का मात्रक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। इस तरह से आगे आप देख सकते हैं दबाव। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव। दबाव दबाव या इसी को दाब कहते हैं। दाब को ही दबाव लिखा गया। दाब 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 बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, व्युत्पन्न राशि है मीटर स्क्वायर। तो इसी को आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस संकेत में है, यहाँ भाषा में देखिए ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर लिखल है, यानी मीटर स्क्वायर लिखल है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आगे वाला सवाल देखिएगा, पृथ्वी से खाली स्थान यहाँ है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? यूनिट यानी मात्रक क्या है, इसको बताइएगा मात्रक। तो यहाँ पहला ऑप्शन है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स इसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो जब प्रकाश वर्ष कहते हैं तो दूरी के मात्रक यही प्रकाश वर्ष होता है। इसी को लाइट ईयर्स लिख दिया गया था, प्रकाश वर्ष यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिएगा कि बल फोर्स यानी कि बल फोर्स की इकाई क्या है, यानी बल का मात्रक पूछा आपसे। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। वोल्ट विभवांतर के मात्रक होता है। तो ये आंसर हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन आंसर हो जाएगा। और केल्विन, केल्विन ताप का मात्रक होता है। और जो ये पास्कल है, पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है, ये ताप का मात्रक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इकाई है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, यहाँ 2 होना चाहिए था। काहे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम नियतांक जिसको कैपिटल जी कहते हैं, उसी का मान दिया हुआ था न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको आप केजी स्क्वायर कह सकते हैं। यही ऊपर जाके माइनस में था, यहाँ स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कैपिटल जी कहते हैं। स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें। इस तरह से आगे कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्रम से दिया है। मतलब 2 क्वेश्चन, यहाँ 2 डबल ऑप्शन है। मतलब कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई साहब? केजी। और भार का मात्रक न्यूटन में। भार को न्यूटन में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन केजी और न्यूटन है। तो केजी और न्यूटन एक ही ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है। यानी क्रम से पूछा था, लगातार से, यानी पहले द्रव्यमान का मात्रक केजी हो जाएगा और फिर भार का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। आगे वाला सवाल कहता है, देखिएगा 15 नंबर सवाल कि निम्न में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? यानी कि हर ऑप्शन में भौतिक राशि 2 दिया हुआ है और उसका ऑप्शन इकाई यानी कि मात्रक यूनिट एक ही होगा। तो कौन होगा? तो यहाँ है बल। अगर ऑप्शन यहाँ देखिए तो बल का मात्रक न्यूटन। अब चाल यानी स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होगा या किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ भी बल का है न्यूटन, गति और चाल एक ही हो जाएगा। दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल और बल का न्यूटन। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचा, कौन? ऑप्शन नंबर बी, बल का मात्रक भी न्यूटन होता है और उत्क्षेप बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। इसलिए परम सत्य आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, टेक्नीशियन में पूछा गया इस बार 24 में जो इस बार एग्जाम हुआ था, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि इसको ए से सूचित करते हैं। तो त्वरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा है। त्वरण का एसआई मात्रक या तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे कि दोनों एक ही हैं। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आंसर ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसको कह सकते हैं आप, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। आगे कह रहा है खाली स्थान ...
कि एसआई इकाई यूनिट है, इकाई न्यूटन है। मतलब किसका इकाई न्यूटन है, ये आपसे पूछ रहा है। न्यूटन, न्यूटन किसका इकाई है। और ऑप्शन में दो दो चीज़ दिया है। तो अभी हमने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में बताया कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन आप छांट सकते हैं। संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी एक ही चीज़ बचा, वजन। वजन को आप कह सकते हैं भार, तो अभी जस्ट क्वेश्चन में पहले बताया कि वजन का मात्रक न्यूटन और बल का मात्रक भी न्यूटन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी इकाई न्यूटन है, वजन का यानी कि भार का और भाई साहब बल का। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान, ताप या तापमान यानी टेम्परेचर की एसआई इकाई है। तो तापमान की इकाई केल्विन होता है, केल्विन जिसे शॉर्ट में के कहते हैं। के कहते हैं जो 273 के से शुरू होकर 373 तक होता है। आधारी राशियाँ जो 7 होता है उसमें ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। चलिए आगे। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, नहीं वाला सवाल पे ध्यान दीजिए। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो त्वरण सापेक्ष राशि है, दूरी भी है और वेग भी सापेक्ष राशि है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एक ही को है, कौन, जो समय, यानी समय परम सत्य आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का। 19 नंबर सवाल का परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होगा। ये यहाँ 105 नहीं है भाई साहब, 5 है, पावर में 5 है, पावर में 5 है, पावर में 6 है, पावर में 6 है, सब पावर में 6 है। और अभी हमने बताया था दाब का एसआई मात्रक पास्कल, पास्कल जिसको शॉर्ट में पीए कहते हैं। और यहाँ है एटमॉस्फेयर, ई वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ई वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, ई वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुने 10 के पावर 5। ये पावर में सब 5 था, 105 नहीं था, यहाँ भी पावर में 5 है, इच पावर में 6 है, पावर में 6, इतना पास्कल होता है। यानी कि एक एटमॉस्फेयर बराबर इतना पास्कल, आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे दाब का मात्रक पास्कल, लेकिन वायुमंडलीय दाब कहे तो एटमॉस्फेयर होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर इतना होगा, एक एटमॉस्फेयर बराबर। अगला सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल है, कार्य का मात्रक बताना है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, अब बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, वाट शक्ति के मात्रक होता है डाइन, कार्य का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। तो बचा कार्य का मात्रक होता है जूल, जिसको शॉर्ट में संकेत में जे लिखते हैं, जे से सूचित करते हैं, यानी कि जे से डिनोट करते हैं। अब इस तरह से आगे सुमेलित वाला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक, सबके एक तरफ मात्रक दिया हुआ है, उसमें से एक मात्रक गलत है, वही चुनना है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। जेई का सवाल है, आप देख सकते हैं डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो कि सही है, अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर यानी कि एचपी कहते हैं, शक्ति की इकाई, पावर की इकाई, ये भी सही है। एक एचपी बराबर याद रखिएगा 746 वाट होता है, भी याद रख सकते हैं। समुद्री मील 9 चालन से दूरी की इकाई, ये भी सही है। तो अगला लास्ट ऑप्शन बचा, यही आंसर है, डॉब्सन ऊष्मा की इकाई। डॉब्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है भाई साहब, तो डॉब्सन है, साथ ही साथ याद कर लीजिए, गलत है तो किसका इकाई है, ओजोन परत की मोटाई की इकाई है, मोटाई मापने की इकाई, मोटाई मापने की इकाई है ओजोन परत, ओजोन परत, जो ओजोन गैस वायुमंडल में पाया जाता है उसके मापने की इकाई है। आगे सवाल है कि भार का एसआई इकाई क्या है। अभी भार और द्रव्यमान में बता रहे थे, भार का एसआई इकाई क्या है, तो भार का एसआई इकाई न्यूटन होता है, न्यूटन। भार हमेशा न्यूटन में और किलोग्राम केजी में द्रव्यमान को मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो भार का या वजन का इकाई जो होगा, ये जो होगा न्यूटन होगा। और भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, याद रखेंगे।
आगे सवाल आता है कि संवेग का इकाई क्या है, संवेग का यूनिट क्या है। सबसे पहले तो यूनिट बतावे के पहले जानेंगे कि संवेग है क्या। तो संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, संवेग बराबर होता है p बराबर m, द्रव्यमान गुना वेग। p बराबर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इसको शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं p बराबर m गुना v। तो यहाँ से आपको अगर मात्रक ना याद है तभी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, केजी में, भार को न्यूटन में, द्रव्यमान को किस में, केजी में, और वेग को किस में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ से निकल के आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। अगर प्रति नहीं दिया है, प्रति नहीं दिया तो कुछ ना है तो -1 है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जो बटा में होगा नीचे ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही था। बाकी आप निकाल सकते हैं और ये फार्मूला को याद रख सकते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, वेग p बराबर m भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, बोल रहा गए सवाल, उद्योग में शक्ति की इकाई। अरे भाई ऐसे तो शक्ति की इकाई वाट होता है, ये वाट वाट, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। उद्योग में शक्ति की इकाई कह रहा है, इसलिए होगा किलोवाट। का होगा, किलोवाट होगा आंसर, किलोवाट होगा, किलोवाट आंसर होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, यानी कि बिना मात्रक वाला कौन ऑप्शन है, बिना मात्रक वाला यानी कि मात्रक विहीन ऑप्शन कौन है। मात्रक विहीन, जिसका मात्रक होता ही नहीं है, आपको चुनना है चारों में से। भाई साहब अभी सवाल में बताए थे कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और दाब का मात्रक पास्कल। अब ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं भाई, ये दोनों होगा नहीं। और एक बात और याद रखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है घनत्व बराबर, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, आयतन को किसके को लिखते हैं, मीटर क्यूब। तो या तो आपको इसको ऐसे लिखिए केजी प्रति मीटर क्यूब, या प्रति ना देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसका तो मात्रक हो गया, क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यूब। देखिए ऑप्शन बचा सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। घनत्व और सापेक्षिक घनत्व में सबसे फर्स्ट अंतर यही है कि घनत्व का मात्रक होता है, सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी परम सत्य आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आगे जो सवाल देखेंगे हम लोग, आगे सवाल देखेंगे 27 नंबर, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसको उपयोग करके की जाती है, ये सवाल पूछा गया 2010 के एग्जाम में, प्री एग्जाम में। तो इसका एक ही मात्रक यहाँ बच रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परम सत्य आंसर। लक्स मीटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई साहब, प्रतिदीप्ति का लक्स मीटर कहते हैं, लक्स मीटर। आगे एक सवाल है जो दो एग्जाम में पूछा गया, बिहार दरोगा और एएलपी टेक्नीशियन। 1 नैनोमीटर क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, या 1 नैनोमीटर क्या है, क्या है पूछा है। तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 होता है, या इसको ऐसे अगर ऑप्शन में मिला लिखा हुआ मिले तब भी आंसर यही सही है। बटा में लिखेंगे तो माइनस खत्म हो जाता है, ऊपर जाएगा तो फिर से इस पर माइनस लग जाएंगे, यानी परम सत्य आंसर, परम सत्य आंसर 28 नंबर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है भाई दोस्त, अगर आगे देखिए इस तरह से सवाल आगे देखेंगे। सवाल आगे वाली सवाल कहता है कि केल्विन पैमाने पर, केल्विन जो ताप का मात्रक केल्विन होता है, अभी हमने बताया ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन पैमाने पर कक्षीय तापमान कितना होता है, कक्षीय तापमान कितना होता है। तो ताप का मात्रक बता रहे थे केल्विन, तो बताए थे केल्विन का मात्रक 273 के से शुरू होकर 373 के तक शुरू होता है, 100 का गैप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केल्विन पैमाने का कक्षीय तापमान, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे सवाल देख सकते हैं आप। और आगे
आगे कह रहा है कि पार्सेक, जो पार्सेक है, पार्सेक इकाई है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक दूरी की इकाई, पार्सेक दूरी की इकाई है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई। पर अभी दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष हमने बताया था, इसके पहले दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष बताया था, लाइट ईयर्स जो ऑप्शन में लिखल था। अभी प्रकाश, यहाँ पार्सेक जो होगा दूरी की इकाई होगा। और एक पार्सेक बराबर, इम्पोर्टेंट बात यहाँ लिख रहे हैं भाई, बात याद रखिएगा, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखेंगे इस तरह से। आगे सवाल कह रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो भाई साहब रेडियन होता है, और विस्थापन खाली कहता तो मीटर होता। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है, याद रखेंगे। सवाल इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर सवाल का जो आंसर होगा, फर्स्ट नंबर पहला ऑप्शन परम सत्य आंसर होगा। ठीक है ना। चल, तो एक पार्सेक, अभी जैसा कि हमने बताया कि पार्सेक किसकी इकाई है, जस्ट एक पीछे वाले सवाल में एक पार्सेक किसके बराबर होता है, तो अभी हमने बताया था 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। देखिए अभी बताया था एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अभी लिखे थे पार्सेक किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। तो इसके साथ साथ हमने बताया था कि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट सवाल वही था, आपसे पूछ लिया कि एक पार्सेक किसके बराबर होता है। जेई का सवाल 2020 में पूछा गया सवाल, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी कि इस क्वेश्चन 32 नंबर सवाल का परम सत्य आंसर 3.26 हो जाएगा। ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इस वर्ग का सवाल पूछा गया, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है, यानी कि कार्य का मात्रक जो होता है वो अन्य किस राशि का कार्य का मात्रक होता है। हमने भी संवेग का मात्रक बताया था, बल का न्यूटन बताया था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। त्वरण का बताया था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्या होता है मात्रक, तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है भाई साहब, जूल होता है, जिसको शॉर्ट में जे कहते हैं, जूल होता है। चलिए तो आगे देखिएगा इस तरह से आगे। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल किसका मात्रक, कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है, आप ही बताओ, बल गुना विस्थापन। ऑप्शन चुनिएगा, बल गुना विस्थापन। तो बल के मात्रक का होगा न्यूटन, और विस्थापन के मात्रक का होगा मीटर। तब इसी को अगर कार्य के मात्रक को 1 जूल रख दें, तो यहाँ हो जाएगा 1 न्यूटन गुना 1 मीटर, जो कि ऐसा कौन ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। 1 जूल बराबर पास्कल दाब का होता है, वेट शक्ति का होता है। यहाँ ये सब ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो परम सत्य आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर। आगे सवाल है कि पास्कल जो है पीए शॉर्ट में जिसको कहते हैं, पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है, तापमान का तो केल्विन होता है, तो पास्कल किसका है, दाब का इकाई है, दाब का इकाई है पास्कल, जिसको शॉर्ट में पीए कहते हैं। पीए से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक के सम्मान में पास्कल होता है दाब का मात्रक। ठीक है। आगे सवाल है कि कैंडेला किसकी मात्रक है। कैंडेला तो ज्योति दाब कुछ होता नहीं है, ज्योति प्लस नहीं होता, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। यानी कि 36 नंबर सवाल का परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला। आप याद रख सकते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आगे वाले सवाल में कहा कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करके नीचे दिए कूट का सही मिलान करें। नीचे कूट दिया है, लेकिन कुछ इसमें एरर है ऑप्शन के हिसाब से। त्वरण
का मात्रक मीटर प्रति सेकंड कहीं नहीं है, इसलिए कुछ एरर है इस सवाल में, इसलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं, इस सवाल को छोड़ देते हैं। मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग से, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है भाई साहब पे, इसका कूट दिया हुआ था। चलिए इस तरह से नेक्स्ट सवाल देखेंगे आगे, जो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ग्रुप डी में साइंस आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? नहीं वाला सवाल में ध्यान देना है, जल्दीबाजी में शक्ति का देख करके क्वेश्चन नहीं मार देना है। निम्नलिखित में शक्ति की इकाई कौन नहीं है? तो शक्ति का इकाई वाट होता है, अश्व शक्ति भी होता है, शक्ति का इकाई होता है। उद्योग में शक्ति के मात्रक किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा नहीं होता है। अगर खाली किलोवाट रहता तो आंसर होता अश्व शक्ति, शक्ति के मात्रक होता है, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, एचपी कहते हैं। वाट होता है भाई साहब, भाई होता है किलोवाट घंटा, KWH ये ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। 1 KWH बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। इसलिए बोला था आपसे कौन नहीं होगा, तो ये होता है ऊर्जा का, इसलिए परम सत्य ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, इसको एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? नहीं पूछा तो अभी किलोवाट लिखल है, किलोवाट लिखल है, तो शक्ति का औद्योगिक मात्रक है। उद्योग में शक्ति को किलोवाट में मापते हैं, ऊर्जा को किलोवाट घंटा में। KWH वाट सेकंड है, वाट सेकंड कौन नहीं है? कैलोरी है, जूल है, ये सब है, तो कौन नहीं है? यानी कि यही आंसर हो जाएगा KW, किलोवाट। KW हो जाएगा आंसर इस सवाल का।